नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ऋचा यादव आज आपको समाजशास्त्र के सांस्कृतिक विलंबना शब्द को समझाने का प्रयास करूंगी। सांस्कृतिक विलंबना या कल्चरल लैग कहा जाता है। इसे लैग शब्द का अर्थ होता है किसी दो वस्तु में एक का पीछे हो जाना या एक का बाहर चलना या धीरे चलना या लंगड़ाना भी कह सकते हैं इसको। अमेरिकन समाजशास्त्री अकबर ने सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन की बात कही थी। सबसे पहले आइए जानते हैं कि संस्कृति क्या होती है। इसके बाद हम सांस्कृतिक विलंबना को समझने का प्रयास करेंगे। संस्कृति से हमारा अर्थ होता है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। हर्षकोविट्स महोदय ने संस्कृति की यही परिभाषा दी है कि संस्कृति से हमारा तात्पर्य होता है पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, अर्थात पर्यावरण का वह भाग जिसका निर्माण मानव ने किया है। जैसे नदी, पर्वत, पहाड़, ये सब तो प्रकृति द्वारा निर्मित चीज़ें हैं, लेकिन टीवी, पंखा, कूलर, ये सब तो जो चीज़ें हैं, संस्कृति, सभ्यता, ये सारी चीज़ें पर्यावरण का मानव ने निर्माण किया है, अर्थात मानव निर्मित भाग है। अब सांस्कृतिक विलंबना अर्थात क्या होता है? संस्कृति दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है भौतिक संस्कृति, जिसे हम देख सकते हैं, मटेरियल जैसे छू सकते हैं, और दूसरी होती है अभौतिक संस्कृति। जैसे कि अभौतिक संस्कृति में हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपरा आदि आएंगे। तो जब हमारी भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो अभौतिक संस्कृति से भौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। इसे ही सांस्कृतिक विलंबना या पिछड़ापन कहते हैं। फेयरचाइल्ड की अगर परिभाषा की बात की जाए तो फेयरचाइल्ड महोदय कहते हैं संस्कृति के अंतः संबंधित अथवा अंतःआश्रित दो भागों में परिवर्तन की गति में समकालीनता के अभाव को सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा जाएगा, जिसे संस्कृति में अव्यवस्था या कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक का पीछे रह जाना ही सांस्कृतिक पिछड़ापन या सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। सोशल चेंज नामक एक किताब है जिसे अकबर ने लिखा था सन 1922 में। इसी किताब में उन्होंने सामाजिक विलंबना, सामाजिक परिवर्तन आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अकबर लिखते हैं, आधुनिक संस्कृति के विभिन्न भाग समान गति से परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। कुछ भागों में दूसरे की अपेक्षा तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हैं, और चूँकि संस्कृति के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे से संबंधित है, अतः संस्कृति के एक भाग में होने वाले तीव्र परिवर्तन से दूसरे भाग में अभियोजन की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की तुलना में शीघ्र परिवर्तनशील होती है। जिससे एक संस्कृति अर्थात भौतिक संस्कृति आगे बढ़ जाती है, तब दूसरी संस्कृति अर्थात अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाती है। उदाहरण के रूप में वर्तमान समय में मशीनों एवं कलपुर्जों का विकास तो खूब हुआ है, किंतु उसी गति से अभौतिक संस्कृति के तत्व जैसे धर्म, साहित्य, दर्शन व कला का विकास नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप अभौतिक संस्कृति पिछड़ गई है। सांस्कृतिक पिछड़ापन स्पष्ट करने के लिए अकबर ने कई उदाहरण दिए हैं। जैसे वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति के कारण मशीनीकरण व औद्योगिकीकरण में परिवर्तन हुआ है, प्रगति हुई है, नए नए व्यवसाय पनपे हैं, किंतु उसकी तुलना में श्रम कल्याण के नियमों एवं संस्थाओं का विकास धीमी गति से हुआ है। इसी प्रकार से सड़क यातायात तो बढ़ा है, परंतु सड़क के नियम बाद में बने।